हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पर। आज हम जानने वाले हैं आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, आप लोग जानने वाले हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। सो देखते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या होगा, और हम टाइम लाइन भी देखेंगे कि कब तक होगा। नियर फ्यूचर मतलब कब तक रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या मेन चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। आइए जानते हैं कि मेन आपके लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ, ओके। गजलक्ष्मी जो है वो फाइनेंस का प्रतीक है। तो फाइनेंशियल समृद्धि तो आपके लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस तो आ रही है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप स्ट्रेंथफुल हो रहे हो। आप अपने लाइफ में अब ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे जिससे आपके लाइफ में एक्सपांशन होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ मतलब आप अपनी पावर में आने वाले हो। आपको अपने अंदर की एबिलिटीज़ के बारे में, टैलेंट्स के बारे में पता चलने वाला है। न्यू टैलेंट्स डिस्क्लोज करोगे और उनको स्ट्रांगली लेकर खड़े होगे। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि उस टैलेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा उसको अर्निंग सोर्सेस में कन्वर्ट कर पाओगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स चेक और क्या है। द वर्ल्ड कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड आपको बोला जा रहा है कि आपकी दुनिया जो है वो चेंज हो रही है। आप जिस सिचुएशन में रह रहे थे वो सिचुएशन अब वैसी नहीं रहने वाली। 360 लाइफ चेंज होने वाली है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये नॉर्मल ट्रैवल दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रियल में ट्रैवल करने वाले हो। किस तरह से ट्रैवल करोगे, तो शिफ्टिंग, मेन शिफ्टिंग दिख रहे हैं मुझे। आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए है माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वन सिटी टू अनदर सिटी, वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन कंट्री टू अनदर कंट्री अकॉर्डिंग योर सिचुएशन। आप ये समझ सकते हो। और किसी कर्मा साइकिल से मुक्त हो गए हो, ये आप देखोगे। यस, बैलेंस हो रहे हो। बहुत लोग बैलेंस हो रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओ गॉड, ठीक है। हाई प्रिस्टेस क्या बता रही है? आपके अंदर में जो निगेटिव थॉट्स थे उनको आप किल करने वाले हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई या स्टडी करने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। आपकी इंट्यूशन बहुत आपको स्ट्रांगली गाइड करेगी, और इस वजह से ना जो निगेटिविटी है आपके माइंड में वो रुक नहीं पाएगी। आप नॉलेजफुल होंगे तो आपके अंदर वो सच्चाई की जोत रहेगी, जिससे जो बुराई का अंधकार है वो मिट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन बनने वाले हो। आपके अंदर वो एनर्जी आने वाली है। आपके अंदर का रूट चक्रा बैलेंस हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा। और आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सिट्रीन ब्रेसलेट पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा अभी बार बार ध्यान मेरे सिट्रीन के ब्रेसलेट पर ही जा रहा है। तो यस, डेफिनेटली मेरे मन से आया कि ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो हाँ,
कुछ सच्चाई पता चलने वाली है। और अगेन 2 कार्ड है, द एम्प्रेस, द एम्परर। और मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। द वर्ल्ड इज अ मैरिज कार्ड। परफेक्ट पार्टनर से आप मिलने वाले हो। द एम्परर, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले रहे हो, आप पावरफुल बन रहे हो, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या आप अपने आप में इतना कैपेबल हो जाओगे कि आप खुद को पावरफुल महसूस करने वाले हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल में है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फील करने वाले हो, आप अबंडेंट फील करने वाले हो। और उसके साथ साथ ही दी एम्प्रेस का कार्ड है जो आपको एक्सपांशन को बताता है, काइंडनेस को बताता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने का बताता है। तो आप मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों को ही बैलेंस कर रहे हो। और शायद इस वजह से ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितना आप मस्कुलाइन साइड अपनी एम्ब्रेस कर रहे हो, उतनी ही फेमिनाइन साइड भी एम्ब्रेस कर रहे हो। आप अपने अंदर मेल और फीमेल वर्जन को बैलेंस कर रहे हो। और इसी वजह से अगर अभी तक आप अपने परफेक्ट पार्टनर से नहीं मिले थे, अब ये टाइम रहेगा जहां आप अपने परफेक्ट पार्टनर से मिलोगे। ओके, तो ये मेन बिजनेस एक्सपांशन हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ दिख सकती है। प्रेगनेंसी कोई अगर चाहता है तो प्रेगनेंसी आपको मैनिफेस्ट होगी। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपका सेक्रल चक्रा भी बैलेंस्ड हो रहा है। जैसे रूट चक्रा वैसे ही सेक्रल चक्रा बैलेंस हो रहा है। और इसी वजह से सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका बैलेंस होगा। क्योंकि जब आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड होने लगे तो आप खुश होने लगते हो। और जब आप रियल में हैप्पी होने लगते हो, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस होता है। मतलब आपके जो स्टेबिलिटी आपको मिल नहीं रही थी आपकी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी मिलने लगेगी। तो टोटल जो बॉटम चक्रास है वो आपके बैलेंस्ड होंगे। और उसके बाद आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और आप अपने लाइफ में आपको परफेक्ट पार्टनर मिलने वाला है। तो टोटल ये चक्रा हीलिंग आपकी होगी। या तो आप मुझसे भी करवा सकते हो, या आप खुद भी कर सकते हो। खुद को करने के लिए बस नॉलेज होना चाहिए। तो बेटर है कि आप मुझसे कैंडल हीलिंग करवा सकते हो। बहुत लोगों को उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। ओके, सो आइए जानते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है। ये तो हमने मेन चीज़ें देख ली कि कौन से पार्ट में आपके लाइफ में ये होगा। थोड़े इंसिडेंट्स देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इस नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, दो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, दो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। अभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में हो, या आपको ऐसा सोच रहे हो कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे आपके 2 वे इनकम आ जाए। या अगर आप किसी चॉइसेस को लेकर अगर कन्फ्यूजन में हो, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहला कार्ड ऐसे उछलकर जो गिर पड़े हैं वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑलरेडी आप अपने कन्फ्यूजन वाले सिचुएशन में या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बट आप उस प्रॉब्लम से डर नहीं रहे थे। आपने बस प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लिया था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आई एम नॉट स्केयर।
मैं बहुत सुरक्षित हूँ। तो इस फीलिंग के साथ, फेथ के साथ आप रहे हो और इस वजह से फाइनली व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लक जो है वो काम करने वाला है आपके लाइफ में। मुझे कुछ लोगों के लिए 2 दिन की एनर्जी, 7 डेज की एनर्जी या 2 मंथ्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, या मैक्सिमम 7 वीक्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां आपके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो वर्क करेगा। सो आप फाइनली सारी प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, ऐसा फील करोगे, और एक हैप्पीनेस वाला फ्रीडम आप फील करने वाले हो, खुश होने वाले हो, दिल से खुश होने वाले हो। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे आप, लॉस्ट थे। आपको लग रहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज, लव लाइफ में अकेलापन, आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब सब निराश हताश हो गया है। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप फिर से बैलेंस होगे, आप फिर से खुशियाँ मनाओगे, आपके लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी जो फैमिली से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, या इमोशन से जुड़ी हुई मुझे मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां आप सच में हैप्पी फील करने वाले हो। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों की मैरिज तय हो सकती है। आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो, फैमिली के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड होगा, जिस वजह से आप रियल में हैप्पी रहना स्टार्ट करने वाले हो। जो अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है कि मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपकी रियल साइड बाहर आने वाली है। अब आपको समझ में आने वाला है कि आप ये मेष नहीं हो, आप क्या हो, लायन हो। तो बस अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपने रियल पोटेंशियल में आ रहे हो, और इसी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम आप महसूस करने वाले हो। आपके खुशी का काम, हैप्पीनेस वाला काम आप करोगे और फाइनेंशियल फ्रीडम में पाओगे खुद को। और साथ ही साथ दी एम्प्रेस का अगेन एक बार और कार्ड आया है, जो आपको दर्शा रहा है कि समृद्ध जीवन, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होने वाले हो, एक्सपांशन आपके लाइफ में आ रहा है। प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हो, डेफिनेटली वो पॉसिबल है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो मुझे लगता है कि इन सब के लिए आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, और जिससे ये टाइम जो है वो आपका जल्दी आ जाए। बिकॉज़ हम बस जानना चाहते हैं कि सिचुएशन को कैसे जल्दी हैंडल किया जाए। हर किसी को चाहिए ना कि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें, ताकि हम सब कुछ ठीक कर सके। तो वही मुझे देखना है कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके। बस एक लास्ट कार्ड ही चाहिए था। इम्पल्सिव बायर, यस, आपको इम्पल्सिव शॉपिंग करने से थोड़ा सा खुद को रोकना है, क्योंकि फिर आप मनी को सेव नहीं कर पाओगे। इमोशंस में बहकर या खुशी में आकर, किसी भी चीज़ में या गुस्से में आकर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको थोड़ा सा रोक लेना है। मेम लॉर्ड, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अगर ये देख रहे हो, कंप्यूटर क्यों बोल रहा मैंने इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है। आपका स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना है। एंड ऑटो करेक्ट विक्टिम, खुद को विक्टिमाइज करना बंद करना है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही वैसा हो रहा है। एंड ट्रेंड चेसर,
यस, आपको किसी को चेस नहीं करना है। लोग जो कर रहे हैं वो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं कि करना ही है। तो अपने ओन स्टाइल में रहो, अपने स्क्रीन टाइम को कम करो, खुद को विक्टिमाइज़ बनाना बंद कर दो और इम्पल्सिव शॉपिंग करना बंद करो, जिससे आप अपनी लाइफ में वो पाओगे जिसके आप हकदार हो, और वो टाइम फिर जल्दी आएगा। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।